प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं आपसे संस्कारों की बात करता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो छोड़ना नहीं। पिछले 3 रविवार से मैंने संस्कारों को लेकर के आपसे जो कड़ी जोड़ी है उसमें सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी गर्भाधान, दूसरे नंबर पे मैंने पुंसवन संस्कार के बारे में बात करी थी, तीसरे नंबर पे मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था सीमंतोन्नयन कार्यक्रम को लेकर के। पर आज जिस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूं, इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जात कर्म संस्कार। जो पैदा होते ही सबसे पहले कर्म किया जाता है वही जात कर्म संस्कार है और इसका इतना महत्व है कि हम मानव इसको समझ ही नहीं पाते हैं। आप जरा सोचना, आप जरा विचार करो, बच्चा गर्भ में पल रहा होता है और उस तक भोजन पहुंचाना और वैज्ञानिक विधि से पहुंचाना, ये आजकल के डॉक्टरों के वश की बात ही नहीं है। पर प्रकृति कितनी बड़ी डॉक्टर है जिसने कफ से बच्चों के मुख को बंद कर दिया, बंद कर दिया कि ताकि कुछ भी वो ऐसा ना ले ले अपने पेट में जिससे उसको अनिष्ट हो जाए, उसको कष्ट हो जाए, उसको रोग व्याधि आदि पकड़ ले। बच्चा जब गर्भ में होता है और जब बाहर निकलता है उसके बाद यह सबसे पहला संस्कार होता है और इसमें उसको हम आयुष्य की वृद्धि कराते हैं। जहां सीमंतोन्नयन में भी हमने उसे संस्कार दिया था, वहां पे हमने उसके संस्कार की बात करी थी कि बच्चे के दिमाग में जो चेतना का स्तर है वो इस तरीके का हो। तो कैसा हो? तो विद्वत हो, वो विद्वान हो। ठीक उसके बाद जैसे ही बच्चा गर्भ के बाद बाहर आता है तो नाल छेदन का संस्कार होता है, उससे पहले ये जात कर्म संस्कार होता है। इसको करने का मतलब क्या है बताता हूं। जात कर्म संस्कार में बच्चे को सबसे पहले उसके आयु की वृद्धि की कल्पना करी जाती है और उसे आशीर्वाद दिया जाता है गुरुजनों के द्वारा। और बूढ़े गुरुजन जो होते हैं या घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अब इसको कैसे करना है धीरे धीरे समझना, एकदम रुक करके जाना। बच्चा गर्भ में पला तो उसका मुख जो है वो कफ आदि से भरा होता है, वो कफ होता है उसमें। प्रकृति ये चाहती है, परमात्मा ये चाहता है, नारायण ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा ना खा ले, इसलिए उसके मुख को बंद कर देती है कफ आदि, कुछ ऐसे कफों से बंद कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ता हूं। उंगलियों से उसको निकाल लिया जाता है ताकि वो अंदर ना जाए। तो कुछ चीजें जो है वो उंगली से तो बाहर निकल जाएंगी उसके मुख से, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फेफड़े में भी चली जाती हैं। तो अब उसको कैसे निकाला जाए? तो उसको वमन कराया जाता है, उल्टी कराई जाती है। बच्चा उलट दिया जाता है, ऐसे उलट दो। तो उल्टी कराया, तो उल्टी कैसे हो? तो उसके लिए अब उसको करना क्या है? तो ये काम जो आप उसको उल्टी कराने के लिए, ताकि उसके अंदर का जो विष है वो बाहर निकल जाए, तो बच्चे के पिता को चाहिए या जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए, अगर बच्चा किसी अनिष्ट समय में पैदा नहीं हुआ है तो बच्चे को पिता का मुख दिखा दे करके और उसमें बच्चे के पिता को स्नान करना चाहिए। बच्चे के पिता अगर उपस्थित हैं तो बच्चे के पिता स्नान कर लें। अगर कोई नदी और सरोवर वगैरह है तो वहां जाकर के उत्तर की तरफ मुख करके स्नान करें, वस्त्र बदल करके नया वस्त्र पहन करके आए और या तो भीगे कपड़े से भी आ सकते हैं। और स्नान करने के बाद उसे उसके कान में आयुष्य के 11 मंत्र होते हैं, वो कार्यक्रम में मैं लिखूंगा। पिछली वाला सीमंतोन्नयन वाला भी छूट गया है, कुछ लोगों ने लिखा भी था कि पंडित जी वो लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं, आज ही उसमें लिख दूंगा। तो एक मंत्र है, वो मैं मंत्र आपको लिख दूंगा आज के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात है, उसमें यह बात होती है कि सोने की तार से, सोने की शलाका होती है, तार से 2 बूंद घी का और 6 बूंद शहद का पिलाया जाता है घिस करके। ये स्वर्ण जो होता है वो वात पित्त और कफ का नाशक होता है। शहद जो है वो कई प्रकार से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली व्याधियों को दूर करती है, वैचारिक और नीचे जितने भी हमारे पेट में बीमारियां होती हैं उसको शहद दूर करने का वमन करा देते हैं। घृत इसीलिए कम, क्योंकि ये जहर भी हो जाता है अगर सामान्य मात्रा से अधिक हो जाए तो 2 बूंद घी का और 6 बूंद शहद का मिला करके उसे पिला देने पे या चटा दिया जाता है। या तो सोने का तार ना होना
तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से ऐसे लगा करके उसके जिह्वा पे रख देना चाहिए, उसको सारा पिला दो, सारा दे दो, ताकि वो उल्टी कर दे, ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद उसे शरीर पे उबटन लगाया जाता है। चने की दाल को पीस लिया, खूब मध्यम मुलायम कर लिया और उसका उबटन बना लिया हल्दी के साथ भी, या फिर अगर उसमें चंदन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, पर उबटन लगाया जाता है। उबटन लगा करके उसके शरीर को साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद माता के स्तन क्षेत्र को धो दिया जाता है। स्तन क्षेत्र को धो करके उसके बाद नाल काटी जाती है और तब जाकर के गर्भ में पल रहा जो बच्चा था, वो जो बाहर आया है, तब जाकर के उसको दुग्धपान कराया जाता है। ये इतनी सारी विधियां, मतलब आपको आपके घर में जब कोई संतति हो रही है, जब कोई बच्चा आ रहा है, तो उसको सबसे पहले उसको घी, शहद और सोने का तार, ये वात, पित्त और कफ और आयुष्य की वृद्धि कर देते हैं। और व्यक्ति उस बच्चा के गर्भ में, जो पेट में जितने भी वात और पित्त की स्थिति के कारण जो विषम चीजें उत्पन्न होने वाली हैं, तो वो निकल जाती हैं, उल्टी के माध्यम से वो वमन करता है, बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो बच्चा स्वस्थ और दीर्घायुष्य को प्राप्त कर जाता है। अगर वही बच्चा मूल नक्षत्र में या गंड मूल आदि में पैदा हुआ है, तो बच्चे को पिता का मुख नहीं देखना चाहिए, और जब वो शांति हो जाए तब वो चेहरा देख सकता है। ऐसे ये काम अगर बच्चा मूल नक्षत्र या गंड मूल में पड़ रहा है, तो घर के अन्य कोई वृद्ध पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं जो वृद्ध हैं, जो उनके साथ उस समय वो श्रुति का जो स्थान होता है वहां पे अगर है तो ये भी कर सकती हैं। पर सोने के तार की उपस्थिति ना हो तो दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद मिला करके उसे दे देने से बच्चा स्वस्थ और दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। मैं जो मंत्र लिखूंगा उसी मंत्र से उसे पढ़ते रहना है और उसको चटाते रहना है, बस यही है जात कर्म संस्कार। इसमें बच्चे को पुष्टि प्रदान की जाती है और जितना वो अशुद्ध होता है उससे उसको शुद्धि मिल जाती है, इससे दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, और पक्की बात है, यही है जात कर्म। ये हमारे संस्कार हैं, इसको छोड़ा ना करो आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। ये वो हैं जिससे हम मजबूत होते हैं। जो ये है वो मजबूत होता है, जो आप हो वो मजबूत हो जाते हो। जैसे सीमंतोन्नयन में क्या हुई थी बात कि बच्चे को चेतना के विकास को स्थापित किया जाए, वो बेहतर की तरफ बढ़ता रहे। गर्भाधान में एक श्रेष्ठ समय पे, ऐसे इसीलिए मैं आने वाले समय में गर्भाधान वाले पे एक बार और कार्यक्रम अभी बाकी है कि कब गर्भाधान का प्रयास करना चाहिए, वो अभी बाकी है, वो बताऊंगा, घबराइए मत। पर आप लोगों ने संस्कार वाले कार्यक्रम को देखना शुरू किया है, ये अच्छी बात है, और आप सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को देख करके मुझे उसमें जो मैंने बात कही थी उसका आप लोगों ने सपोर्ट किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में एक बात कहता हूं, 2-3 दिन से इधर मैं, या पिछले 10 दिन से आप लोगों को टाइम पे आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर नहीं दे रहा हूं। उसके पीछे का कारण यह है कि अब घर में मैं हूं और मेरी मम्मी, माताजी और पिताजी, और ऐसे में भोजन भी मुझे आजकल बनाना पड़ता है। मैं शाम को बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, कुंडलियां देखो, वीडियो भी बनाओ, उसके बाद जो है वो और भी सारे काम हो जाते हैं, तो शाम में मैं नहीं देख पाता आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया होती है वो नहीं देख पाता, भोजन भी बनाना पड़ता। मम्मी ने दांत बनवा दिए हैं, तो अब ऐसे में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही कर लेता हूं, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूं, आप लोग ये जानते भी हो। तो इस वजह से आप ये ना सोचा करो, कल किसी ने लिखा भी था, कल 2-3 लोग लिखे थे कि आप आजकल, छवि शर्मा जी ने भी लिखा था ऐसा कुछ, और भी 1-2 लिखे थे लोग। तो सर ऐसा नहीं है, मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगा, 1-2 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जात कर्म, अगली बार चर्चा इस संस्कार की होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।